अगर यहाँ उपस्थित हो तो स्वागत करें मोहनलाल जी, मनोज दोगारा जी। नहीं कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब कोई सॉरी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम जिसमें जाट समाज के सारे बुद्धिजीवी मंच पे बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, और बड़ी ही संख्या में महिलाएं और बेटियां सब यहाँ पे आई हुई हैं। आज का ये महिलाएं जुगती जो परिचय सम्मेलन है, ये एक अनोखा और ये पहल और ये होना चाहिए। हमारे जाटों में एक चीज़ हमने देखी है कि बड़ी लड़कियां जो हैं, ये मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जाट समाज की जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा के कम पढ़ रहे हैं। उसकी एक प्रॉब्लम ये आती है कि रिश्ता ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है। क्या वो पेरेंट्स बच्चे के हो या बच्ची के हो, तो ऐसे कार्यक्रम करने से ये होता है कि सबको एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिल जाता है। मैं देख रहा हूँ कि अभी पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी बाकी प्रदेश हैं, वहाँ पे जाटों ने जाट रिश्ते इनके नाम से ग्रुप बनाए हुए हैं। यहाँ पे लोग अपने बच्चे की, अपनी बच्ची की फोटो, उसका पूरा बायोडाटा डाल देते हैं। तो किसी को भी अगर वो शूट करता है तो वो किसी के माध्यम से भी वो बात करते हैं और बात चलती है। और काफ़ी सारी जगह काफ़ी सारी रिश्तेदारी भी इसी तरीके से उत्पन्न होती है। मैं ये कहना एक चीज़ और कहूँगा कि मैं उस जम्मू कश्मीर प्रदेश से आया हूँ जिसका नाम आपने हमेशा सुर्खियों में देखा हो, वो किसी भी वजह से रहा हो। मैं थोड़ा सा आपको रोशनी डालना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में 4.5 से 5 लाख जाट हैं और खुशकिस्मती से मैं उनका प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। हमारे जो जाट नीरज जी जाट साहब और मंच में बजाए हुए सभी सम्मानित साथी, मैं जानता हूँ सभी को हूँ, पर सभी का नाम लेना ही है। आज इस मंच में वो व्यक्ति मौजूद हैं जो हमारे जाट समाज का गौरव है। राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक आपने देखा होगा, भरतपुर और धौलपुर हमारी रियासत रही है, और वहाँ पर जब राजतंत्र था तब भी, और जब लोकतंत्र आया तब भी वहाँ से हमारे राजा साहब चुन के आते हैं। ये इनकी जनता के प्रति प्रेम और काम ही हमें बताता है कि आज भी देखिए कि वो धौलपुर से झालावाड़ में चुनाव लड़े हैं, 4 बार सांसद ये रहे हैं, 3 बार इनकी माता जी वसुंधरा जी रही हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। और आप देखिए मनमोहन सिंह जी जो जम्मू कश्मीर से हैं, वो बता रहे हैं कि अभी जाट सामूहिक नहीं है, लेकिन ये इनकी एक व्यक्तिगत छाप है कि ये वहाँ मंत्री भी रहे और मेयर भी रहे। ये इनकी एक व्यक्तिगत जनता के प्रति प्रेम और सद्भाव है। अलका जी राज्यसभा से रही, वहाँ गुजरात में भी कोई जाटों का कोई विशेष संख्या नहीं है, होगी तब भी वो ऐसी होगी जैसी जम्मू कश्मीर में है। लेकिन इसके बावजूद ये वुमेन महिला इंटक की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संगठन की इनमें बहुत बड़ी शक्ति है और ये इस तरह की जब बनी हैं तो इनका हम आज विशेष रूप से यहाँ सम्मान करते हैं और आप सभी की ओर से मैं इनका सम्मान करता हूँ। बात ये वो लोग हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कह दिया मंच पे उसको निश्चित ही करके देते हैं। अभी भाई मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ओबीसी में नहीं आ रहे थे, 15 दिन में आ गए। अगर नहीं भी आते तो राजा साहब उसको निश्चित ही ला देते। ये इनकी इतनी शक्ति है और सरकार में बहुत ही पावरफुल है। अपना विवाह करते हैं, परंतु सामूहिक विवाह सम्मेलन के बाद जो घर जाकर रिसेप्शन देते हैं, बड़ी रसोई करते हैं, वो सराहन मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि समाज को हम जोड़ने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इस मंच पे बताना चाहता हूँ
मेरी खुद की इच्छा थी, मेरे यार दोस्त कहते थे, मेरी शादी स्वयं मैंने सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराई और किसी प्रकार का रिसेप्शन नहीं दिया, क्योंकि मैं समाज के मुद्दे में बात करता हूँ। आज भी मेरे दोस्त मुझसे लड़ते हैं कि तेरी बारात में नहीं चले। एक और हमारे और प्रथा है, शायद राजस्थान में तो इस बात की कमी है, जो हम लोग मृत्यु के बाद जो मृत्यु का भोज देते हैं, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसका भोज क्या दो, उसके नाम से हम धर्मशाला बनवाए, उसके नाम से किसी स्कूल में दे, गरीब बच्चों की मदद करें। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक और हमारी समाज में सबसे बड़ी बात जो है, मनमोहन सिंह जी ने जैसे कही है कि टांग खींचने की बात, जब जाट व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो कसम खा लो कि हम एक ही व्यक्ति का फॉर्म भराए तो ताकि समाज आगे बढ़े और अपने नाम रोशन करे। अधिकांश जगह हम देखते हैं कि जाट की टांग जाट ही खींचता है और चुनाव में वो हार जाता है। मैं हरियाणा की बात करना चाहूंगा, क्या हरियाणा में जाटों ने किसी का पाप काट आराम से थोड़े साइड में होकर नवीन जी, सुरेश जी खाना खाने भी तैयार है स्वागत करने के लिए। सर आराम से जगह दीजिए, सामने से थोड़ा खाना वाले सभी लोग ज्यादा आ रही है आपके गोपाल भट्टा साहब का है। सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व देने वाले सभी भाइयों बहनों सभी को सादर नमस्कार। अखिल भारतीय जाट समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन समाज के लिए हमारे एक नया विषय है। अन्य समाज में हम देखते हैं, सुनते हैं और हर समाज जो कि जब तक स्वयं खुद अपने से अपनी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए नहीं उठेगा, ये स्वाभाविक है कि कोई और आकर के न हमारे समाज की किसी बुराई को दूर कर सकता है और न ही कोई समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। समाज की बुराइयां स्थानीय स्तर पे 10-15 सालों से हम देख ही रहे हैं, सभी व्यक्तिगत प्रयास करते रहे, परंतु अखिल भारतीय स्तर पर यदि अलग अलग राज्यों से आकर के अगर हम एकजुट होते हैं तो हमें ये बहुत अच्छा संदेश एक समाज के रूप में देने का प्रयास होता है कि देखिए हमारा समाज राज्य और स्थानीय स्तर से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। मनमोहन सिंह जी के उद्गार से हमें आज जम्मू कश्मीर में भी समाज के कितने व्यक्ति रहते हैं, आज हमें इसकी जानकारी मिली। स्वाभाविक है कि जब तक समाज के हमारे सभी जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं या जिनके द्वारा हमें सामाजिक नेतृत्व का मौका मिल रहा है, वो जब तक अन्य दूर क्षेत्रों में जाकर के अपने उद्गारों से या इन विषयों से परिचित नहीं करवाते हैं, जब तक हमें समाज के रूप में बहुत कुछ जानने या बहुत कुछ समझने का मौका कम मिल पाता है। है मैं IAS की तैयारी कर रहा था, लेकिन भ्रष्ट शासन और प्रशासन ने मुझे मेरा कैरियर बर्बाद करके और मुझे इस मुकाम पर भेज दिया कि मैं आपकी शरण में हूँ। फिलहाल मैं RAS की तैयारी कर रहा हूँ। एक अच्छे संस्कार के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। अगर कोई संस्कार है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं और मुझे आगे देश की सर्वोच्च पदों पर पहुँचने का मेरा इरादा है। हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ, गरीब घर से संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन हिम्मत हारने वाला नहीं। आपका प्यार और आशीर्वाद मिला तो इस समाज क्षेत्र देश में तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार लोग बनाने के लिए मैं काम करूँगा। ये निवेदन मैं यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी की राह में हम अपने हौसलों को लाकर बैठे, मंजिल तो मिल जाएगी लेकिन अपनी ताकत को लाकर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, की जय। आज
जन्म तिथि क्या है आपकी? 26 सितंबर 1999। 26 सितंबर 1999 सावी की जन्म तिथि है। कहाँ के रहने वाले हैं सावी? कोटा। कोटा के ही रहने वाले हैं सावी। कोटा में कौन सी जगह? कोटा में शॉपिंग सेंटर। शॉपिंग सेंटर कोटा में, शॉपिंग सेंटर कोटा में है। बिटिया डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, BDS अंतिम ईयर में है। और आपने इनके बारे में जाना। आपका गोत्र? मलिक। और माता जी का? उज्जवल। माता जी उज्जवल गोत्र की हैं। और दादी जी का? दादी का नाम बिल्कुल। तो ये इनकी गोत्रावली है जो आपको बताई गई। सभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तालियां बजाएं आप। मेडिकल है तो मैं उसको भी आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरा वर्तमान में बनवाड़ी मध्य प्रदेश। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जिला शाहजहाँपुर। डेट ऑफ बर्थ क्या आपका? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1996। मेरा नाम दिव्या काटे। मैंने M.Com किया हुआ है गाँव से। मैं अभी प्राइवेट टीचर हूँ। और ठीक है सर। मैं रामदास मंडी से हूँ, कोटा राजस्थान। मेरे पिताजी का नाम अमृतलाल प्रसाद है। मेरी माता जी सुनीता देवी, इनका गोत्र सिंसिंगवार है। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/5/96। थैंक यू। हाँ भाई, कहाँ चले गए? बिल्कुल आइए। 19 साल के बाद पहली बार समाज की मीटिंग में मुझे आपने पहली बार बुलाया। 2004 से लेके आरोपी का काम करने का मुझे मौका मिला। जाट समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद। छत्तीस कौम ने मुझे समर्थन दिया। मैं सभी छत्तीस कौम के सभी परिवार के सभी सदस्यों को और अपने परिवार के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपके समर्थन, आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे मिलता गया है, जिसकी वजह से मुझे राजस्थान की पार्टी की वजह से और मुझे सभी परिवार के सभी सदस्यों की वजह से मुझे राजस्थान में चौथी बार मुझे प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। आज जम्मू कश्मीर के गुजरात से हमारे मध्य प्रदेश से और संपूर्ण राजस्थान के पूरे क्षेत्र से हमारे परिवार के सदस्य आज मुझे मिलने आए हैं। आज आपने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया है। यहाँ परिचय सम्मेलन के काम आप कर रहे हैं। ये पवित्र काम आप करते रहें, इसमें सभी योगदान देते रहें। और मुझे आप परिवार के जो समाज के जो काम हैं, जो मुझे काम आप मुझे बताते रहें। आप अजमेर में जो रहते हैं पर आप अधिकारी हैं, आप हमें बताते रहें। जम्मू कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, पूरे क्षेत्र में हम लोग कोशिश करेंगे संपूर्ण समाज को सभी को जोड़ते हुए हमारे समाज के सभी नेता, हमारे समाज के सभी सदस्य ने देश के लिए, जैसे मनमोहन सिंह जी बता रहे थे, हमारे आज मुझे स्मरण हो रहा है जब कारगिल का युद्ध हुआ, 70 में युद्ध हुआ, 62 में युद्ध हुआ, 65 में हुआ, उसमें हमेशा हमारे परिवार के सदस्यों ने भाभी जो भी हो रही है, समझ हो रही है, हमारे परिवार के सदस्यों ने इसमें पूरा भाग किया। देश के लिए उन्होंने अपनी जान का न्यौछावर किया। मैं उन सबको मैं नमन करता हूँ। और पक्ष भी आए हैं, हमारे परिवार के सभी सदस्य यहाँ हैं। मुझे इतना ही खुशी है कि आपने मुझे बुलाया और परिवार का कोई भी कुछ काम हो जिसमें अपन काम कर सकें, जिसमें आपकी सरकारी तंत्र में जिसमें बातचीत करनी हो, बात करनी हो, किसी भी विषय में अपने को काम करनी हो, उसमें करने के लिए प्रयास करेंगे। और मेरी माता जी ने जरूर राजीव जी ने काम
कई सालों से अपनी किया है और सभी को प्यार के रिश्ते से थोड़ा सा हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं कोटा में रहता हूँ, चौधरी महाराज सिंह मेरा नाम है। मेरा छोटा बेटा CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग में पोस्टेड है इस समय, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/12/1989। वर्तमान में मैं रिटायर्ड रेलवे से हूँ और गुरु नानक प्लाजा केरली फाटक में रहता हूँ। संबंधित नंबर मैंने नीचे दे रखा है, यहाँ बोलने से तो कोई लिख भी नहीं पाएगा, कोई मतलब नहीं निकलता है, तो नीचे कागज पर दे रखा है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। नंबर है मेरा 87698562। ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग सेंट्रल की पोस्ट है और क्लास 2 पोस्ट है उसकी। लेट जाटों में होते रहिए, लेकिन मजबूरी ये रही है कि मैं ओरिजिनल रहने वाला यूपी हाथरस से हूँ और वो IAS के चक्कर में अड़ा रहा। जब अंत में मैंने उसको फटकार लगाई, जब जा करके गया है। स्पेशली गर्ल्स से जो यहाँ कैंडिडेट आई है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, क्योंकि अगर हम यही सोच रखेंगे तो बाकी जो है हमारे जाट समाज के जो बच्चे हैं, मतलब जो कैंडिडेट है बाकी के, उनका क्या होगा। आप थोड़ा सा एक मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि एक बिजनेसमैन होता है, एक खेती बाड़ी वाला इंसान होता है, वो भी मतलब सक्षम है इन सब चीज़ों में। सरकारी नौकरी वाला है तो बाकी के कैसे भाव बढ़ता है, क्योंकि लड़कियां अगर हम शुरू से मतलब बच्चों को हम लोग ये सिखाते हैं कि बेटा हमको सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति चाहिए, सरकारी नौकरी वाला ही हम दूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो ये गलत है। मतलब मेरी ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, एक किसान जो होता है नारी के अंतस बसे अगणित देवी रूप। हम नारियों को सम्मान करते हैं, नारियों के कई रूप होते हैं, किसी भी रूप में उन्हें देखते हैं, माता शक्तियाँ हैं। और यहाँ बैठे बुजुर्ग ये जो है ये सब हमारे अनुभव हैं, युवाओं के लिए बुजुर्ग जो है एक अनुभव का काम करते हैं कि अनुभव का सागर यही संस्कारों की खान। अनुभव का सागर यही संस्कारों की खान। मर्यादा इनसे यहाँ बूढ़े चतुर सुजान। आप सभी बुजुर्गों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, पिता का मान माँ की शान बढ़ाती हैं बेटियां, हर घर में नई ज्योत जगाती हैं बेटियां, है जिनसे ये जहान वो महान बेटियां, है जिनसे ये जहान वो महान बेटियां, वो महान बेटियां। क्या क्या नहीं कर्तव्य दिखाती हैं बेटियां, संबंध सभी सभ्य बनाती हैं बेटियां, जीवन को नई राह दिखाती हैं बेटियां, जीवन को नई राह दिखाती हैं बेटियां, दिखाती हैं बेटियां। संसद में भी सरकार चलाती हैं बेटियां, कई देश में परिवार चलाती हैं बेटियां, सेना को वीर चक्र दिलाती हैं बेटियां, सेना को वीर चक्र दिलाती हैं बेटियां, दिलाती हैं बेटियां, दिलाती हैं बेटियां। पर्वत के शिखर पे भी तो जाती हैं बेटियां, खेलों में भी तो गोल्ड दिलाती हैं बेटियां, पायलट बन के प्लेन उड़ाती हैं बेटियां, पायलट बन के प्लेन उड़ाती हैं बेटियां।
बेटियां उड़ाती हैं बेटियां, उड़ाती हैं बेटियां, वीरांगना के नाम से चिंती हैं बेटियां, बैंकों में बैठ कैश भी गिनती हैं बेटियां, पावन पुनीत वंदना बिनती हैं बेटियां। धन्यवाद। जी महाराज की जय हो। आज कोटा की पावन धरती पर ये जाट युवक युवती परिचय सम्मेलन में भाई ब्रजेश जी ये जो आप सभी जाट वीरों को इकट्ठा किया है, उनमें मेरे साथ मंचासीन जम्मू से पधारे वहाँ के पूर्व मेयर श्री मनमोहन सिंह जी, गुजरात से पूर्व राज्यसभा की सदस्य माननीय अलका सिंह जी, हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझसे बहुत अनुभवी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ मंच पे भी और सामने सभागार में भी। निश्चित ही मुझसे ज्यादा आप सब जाट समाज के बारे में जानते हैं। जाट एक मार्शल कौम है, चूंकि एक हमें बड़ी खामी है। बचपन में किसी क्लास में मुझे याद तो नहीं है, कहानी थी, एक मछुआरा था, वो मछलियां पकड़ने के लिए पहले केकड़े पकड़ता था, तो केकड़ों को एक डिब्बे में डालता जाता। जब वो केकड़ों को डिब्बे में डालता था तो ऊपर से ढक्कन नहीं लगाता था। तो किसी सज्जन ने उससे पूछा कि भाई आप केकड़े पकड़ के इसमें डाल रहे हो, ये केकड़े निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, आप तो इसमें एक डाल के फिर चले जाते हो। बोले मुझे इसमें सिर्फ 2 करने, एक करूंगा तो ढक्कन लगाऊंगा, 2 हुए फिर वो बात नहीं निकले। ये केकड़ों की जो स्थिति, जो कहानी वो पड़ी, वो आज हमारे जाट समाज पर परिभाषित हो रही है। हम अपने समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, हम सबसे पहले अपने व्यक्ति की टांग पकड़ते हैं। हो सकता है मेरे कहने का तरीका गलत हो सकता है मैं गलत कुछ कह रहा हूँ, आपसे क्षमा भी चाहूंगा कि मैं ठीक ढंग से अपनी बात नहीं रख पा रहा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर और समाज हित में समाज के व्यक्ति के साथ आना होगा, तभी जाट समाज जो आगे बढ़ रहा है निश्चित ही इतना आगे चला जाएगा, अन्य कोई समाज आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। बायोडाटा आए हैं, आप लोगों ने परिचय दिया, बड़ा अच्छा लगा। मेरा ये मानना है कि ये कार्रवाई हमारी अधूरी है, हम दोनों और ज्यादा प्रयास करें। देखिए, समाज सेवा परमार्थ से जुड़ी हुई होती है कि हम दूसरे का भला कितना कर सकते हैं। दूसरी बात, सेवा का कार्य हम खुद से पूरा शुरू करेंगे। हम दूसरे की तरफ उंगली उठाते, अपनी अपेक्षाएं रखते कि हमारा ये करते, जाट समाज का ये करते, हम अपने गिरेबान बिठाते और ये देखें कि हमने खुद जाट समाज के लिए क्या किया। शुरुआत आपके घर से होगी, आपके खुद के प्रयास से होगी। आज का जो समय है, बदलाव का युग है, सोशल मीडिया, सबकी जेबों में मोबाइल है। जहाँ तक प्रयास करने की बात है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमने प्रयास किया। ये जाट पत्रिका आपकी चल रही है पिछले 15 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में। खास बात क्या है, और 1200 बायोडाटा फ्री, कोई इंग्लैंड में जाट रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया रहता है, कोई मध्य प्रदेश रहता है, कोई नागालैंड रहता है, कोई हरियाणा रहता है, सबके बच्चों के बायोडाटा इसमें फ्री छपते हैं 1200, आप उनसे से लेके जा सकते हो। दूसरी चीज, भारतीय जाट निश्चय सेवा, भारतीय जाट निश्चय सेवा के हमने 60-70 ग्रुप बना दिए, अलग अलग जगह से उनके एडमिन बना दिए। सभी माँ बाप, अभिभावक रिश्ते अपने डालते हैं और इससे उससे हो जाते हैं, एक दूसरे का नंबर देखते हैं, अभिभावकों का हो जाते हैं, उसकी साइट भी बना देते हैं, उसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और अब तक का जो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है, वो साइट बनने के बाद हर महीने 50-60 रिश्ते हो रहे हैं। हमें तो तब पता लगता है जब किसी की शादी का कार्ड आता है, तो कन्यादान डालने हमें जाना होता है, तो 50-60 रिश्ते हो रहे हैं, इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। सम्राट यशोधर्मन मिल, सम्राट यशोधर्मन मिल 4 शिलालेख मंदसौर में मिले हैं, जगह के नाम से लिखा हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के जो संग्रहालय है, इसका जो
अभिलेखागार है उसमें मौजूद है। वो सबको दिखाते हैं, पूरे भारत को, जो बाहर से विदेशी आते हैं उनको भी दिखाते हैं। लेकिन यशोद धर्मवीर को जाट कहते हुए शर्म आती है। जहाँ जाट का नाम लिखा होता है वहाँ इनकी कलम की लेखनी की शाही छूट जाती है। आपका इतिहास कौन लिखेगा? दूसरा क्यों लिखेगा? अरे उसके जाकर विश्वास माखन का आपने विरोध किया, वो क्यों लिखेगा आपके बारे में? लेकिन जो लिखा हुआ है उसको मिटाया जा रहा है साथियों। अपने बाप को, हमारे बाप को अपना बाप कहा जा रहा है, और इस बारे में मैं आपको सचेतना चाहूँगा। ऐसे और भी कर्म हुए हमारे महापुरुष। तो इस तरह से हमने कहा हीरोज मेमोरियल फाउंडेशन की पूरे भारतवर्ष में स्थापना की, जिसका हिंदी में अर्थ है महापुरुष समृद्धि परिषद, और हर एक जिले में कार्यकारिणी काम करेगी। और जहाँ जहाँ जिसके जो महापुरुष, मैं इनके जाट समाज के महापुरुष, मैं कहता हूँ पूरे भारत के महापुरुष हमारे हैं। जितने भी भारत के शहीद हुए हैं वो हमारे हैं, उनके लिए हम काम करेंगे। लेकिन ऐसे नाम मिटोने नहीं देंगे, नाम मिटोने नहीं देंगे। और अभी मंदसौर में ही हमारा अगला कार्यक्रम होगा, वो वहाँ का कलेक्टर कहता है। तो जाटू का मन शंकर भगवान है। जाटू ने अपने आप को पहचानो, अपने पूर्वजों के कर्म को पहचानो। वो जाट कहाँ से किस जगह, कौन कौन से किस मोड़ पर क्या किया है, अभी हमारे मलिक साहब ने बताया है। अरे जाट तो वो है सागर वंश में भागीरथ थे कि सागर वंश में भागीरथ जन्म और एक शिव शंकर को चलो धार नदी की प्राचीन नदी धरती पर दियो देव लो। वो जाट हैं, हम जाट हैं। वो कि हम जाट वो हैं कि राम राज्य में लक्ष्मण के रूप में साथ दिया था, हनुमान के रूप में साथ दिया। हम वो जाट हैं कि कृष्ण रूप में, बलराम के रूप में थे। हम वो जाट हैं कि इस तरह से हमारा नाता जुड़ा रहा है। ऐसे ही हमारी मेवाड़ जाट महासभा, जो राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा भीलवाड़ा में कार्य कर रही है, कि परिचय सम्मेलन, प्रतिभा सम्मेलन, और इस जाट समाज ने वहां पर जो बच्चे अनाथ हैं या कमजोर तंबाकू वगैरह खाता है, मैंने कहा हनुमान जी का गुटखा शुरू से खिलाया होता तो आज ये गुटखा नहीं खाता। अर्थात संस्कार से ही समाज बनता है। ये जाट समाज का मंच है और आपने मेरे को यह सम्मानित किया, हमारे मेवाड़ के जाटों को सम्मानित किया। मैं इस हाड़ौती क्षेत्र के समस्त जाट बिरादरी को, भारतवर्ष से आए हुए समस्त जाटों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं पुनः हमारी राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। परचेसी जैसे आदमी इस हाड़ौती में जो ये एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, ये गुरुकुल एक दिन महान अधिवेशन में परिवर्तन होगी, यही हम घोषणा करते हैं, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तेजाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को अल्प विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जाट, जय जाट, जय जाट, जय जाट। युवक युवती परिचय सम्मेलन में पधारे हुए जम्मू के पूर्व मेयर मनमोहन सिंह जी, मंच पर अलग अलग प्रदेश से आए हुए जाटों के सभी नेतागण, अलग अलग प्रदेश से आए हुए सभी परिचय सम्मेलन में उपस्थित युवक युवती और उनके परिवारजन, सभी आमंत्रितगण, और जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ मिले हुए ब्रिजेश जी और उनकी टीम, पहले मैं ब्रिजेश जी और उनकी टीम का धन्यवाद करूंगी कि जिनकी वजह से आज हम सब मिल पाए। काफी समय हो चुका है, आप सब लोग भी थक गए होंगे, भूख भी लगी होगी, और मुझे लगता है आप सोचते होंगे कि कब जल्दी खत्म हो जाए। मैं एक दो बात जरूर करूंगी, इसके बाद मैं बहुत जल्द अपना भाषण समाप्त कर दूंगी। बार बार मुझे कहा जा रहा है कि तू गुजरात से आई है, लेकिन मैं आपकी राजस्थान की हूँ, कि मेरी मदर राजस्थान मेवाड़ से है, नागवाड़ा से है, तो मैं आपके वहाँ से
ब्रिजेश जी का मेरे पास फोन आया जब कि भाई मनमोहन सिंह जी ने बात हुई तो आपका नाम बोला है, हम यहाँ एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, आप आएंगे? तो मैंने कहा जरूर मैं आऊँगी, मुझे भी सबसे मिलने का मौका दे रहे हो, ये मौका मैं चूकना नहीं चाहूँगी। और इस वजह से मैं अपनी तरफ से ब्रिजेश जी का धन्यवाद करती हूँ। आज हालत ये है कि किसी के पास समय नहीं है। अगर हम कहीं शादी में भी जाएंगे तो जैसे मुंह दिखाई की रस्म अदा करने जा रहे हैं, जाएंगे उनसे मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चलो भाई खाना खाओ और घर चलो। दूसरा, नौकरी या बिजनेस की वजह से हम यहाँ से भी बाहर चले गए, कोई गुजरात गया, कोई राजस्थान गया, कोई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, आंध्रा, सब जगह पे अब अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। इस वजह से हमारा आपस में एक दूसरे से मेल जो है परिचय नहीं रहता है। शुरू में तो समझ नहीं आता, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तब समझ आता है कि अब क्या करें। शादी करनी है, किसी को जानते नहीं है, कैसे समाज में जाएंगे, किससे पूछेंगे, रिश्ता कैसे तय करेंगे। तो इसकी वजह से आज ये परिचय सम्मेलन होना जरूरी बन गया है। मैं गुजरात से आती हूँ। गुजरात के अंदर जाट कम्युनिटी थोड़ी कम है, लेकिन बाकी कम्युनिटी में ये परिचय सम्मेलन बहुत पहले से होता है हमारे वहाँ तो। इतना ही नहीं, वहाँ सामूहिक शादियाँ भी बहुत होती है और ये भी आज के समय की जरूरत है। हमने देखा है कि देखा देखी और ज्यादा खर्च करते हैं लोग। अगर हैसियत नहीं है तो जमीन मकान बेच देंगे, गिरवी रख देंगे, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा। लेकिन हमारे वहाँ ये बहुत अच्छा है, सामूहिक शादी के अंदर लड़के की तरफ से भी 25 लोग जाएंगे, लड़की की तरफ से भी 25 लोग ही जाएंगे। और ये नहीं कि जिनकी हैसियत नहीं है वो वहाँ करते हैं। समाज के जो नेता बने हुए हैं वो कहते हैं कि अगर हम समाज को राह दिखाना चाहते हैं तो पहले हमें जुड़ना पड़ेगा। मुझे बताते हुए मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे साथ में एक लड़का पढ़ता था, हमारा दोस्त था, जिसके फादर इंडस्ट्री मिनिस्टर, मतलब सबसे अच्छी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जानी जाती है। लेकिन जब उसकी शादी की बात आई तो उसके पिताजी ने बोला कि हम अगर समाज में लोगों को कहते हैं कि सामूहिक शादी में करो तो तुम्हारी शादी भी वहीं पे होगी। और इतना ही नहीं, उसकी शादी वहाँ हुई। शादी में जो लड़के सब एक थान लिया जाता है, उसमें से सूट सिलवाए जाते हैं, वही सूट पहना उसने। जिस तरह की साड़ी आई उसकी वाइफ ने भी उसी तरह की साड़ी पहनी। इसके बाद भी उन्होंने बाद में कोई बोझ नहीं किया। और 25 लोग का मतलब 25 लोग ही जाते हैं। ऐसा ही मेरे वहाँ मेरे फादर के दोस्त थे, उनके बेटे की शादी, हालांकि उनका तो फैमिली इतना बड़ा था कि 5 भाई 2 बहनें, उनके बेटे बेटी, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था हम लोगों को करनी चाहिए, उनके ट्यूशन क्लास की व्यवस्था हम लोगों को करनी चाहिए। जो हमारे वहाँ बाकी समाज करते हैं, हमने गुजरात में देखा है, लोग कहते हैं कि वहाँ का पाटीदार समाज बहुत एडवांस है, तो वो भी तो किसान थे, जाट भी किसान है। तो उन लोगों ने जो स्टैंड लिया कि सबसे पहले एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज बनाई, उनके लिए हॉस्टल की जरूरत है वो बनाई। इसके बाद जैसे परिचय सम्मेलन, शादी ब्याह के बाद दूसरी आज सबसे बड़ा दूषण है जो हमारे गुजरात में, तो अभी हम जैसे कहते थे कि उल्टा पंजाब है, ऐसा उल्टा गुजरात बनता जा रहा है। वहाँ पे अभी नशा का बहुत कारोबार चल रहा है। राजस्थान में भी कुछ इलाके में ऐसी हालत है जो हम घूम रहे थे, हमने देखा है। तो उसके बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। बाकी लोगों को साथ जोड़ पाएंगे और बाकी लोगों को साथ जोड़ के हम आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे जो बेटे बेटियों का परिचय हुआ है, मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि उनको जिस तरह का जीवन साथी चाहिए उस तरह का जीवन साथी यहाँ से मिले और उनका वैवाहिक जीवन आगे जाके शुरू हो सके। इस वजह से मैं अभी से उनको मेरी शुभकामनाएं देती हूँ। साथ में मैं ब्रिजेश जी और